वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नेहा सिंह और आज मैं आप लोगों को ये टाइम एंड टेंस का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बताने जा रही हूँ। ठीक है गाइस, तो देखते हैं हम लोग इसको। ये टाइम एंड टेंस का लास्ट टेंस बचा हुआ है जिसको अभी हम लोग इस वीडियो में फिनिश कर लेंगे। इसके बाद जो है हमारा टाइम एंड टेंस क्लियरली फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ आपका है कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, जो भी बेसिक जो इंग्लिश ग्रामर पढ़े, इंग्लिश टाइम एंड टेंस पढ़े होंगे, तो उसमें आप लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़े होंगे कि और इसका रूल जानते हैं सभी लोग कि धातु के साथ गा गे गी आता है। ठीक है, मुख्य क्रिया का जो मूल रूप है उसके साथ या तो गा गे गी आएगा। इसका बनाने का जो रूल है, सेंटेंस फॉर्मेशन जो होता है, सब्जेक्ट शैल विल भी1 और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब इसका यूजेज ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो ऐसे कार्य जो भविष्य में निर्धारित हो, मतलब ये फिक्स है कि फ्यूचर में कार्य होगा, तो ऐसे कार्यों को शैल विल प्लस भी1 के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें शैल विल और साथ में भी1 लगाना होता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है या फिर मेन वर्ब भी लगाना है, तो उसी के अनुसार आपको शैल विल और भी1 का प्रयोग के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद है नोट में कि देखिए फ्यूचर टेंस का जो सेंटेंस होगा, खासकर फ्यूचर इंडेफिनिट का, चाहे तो फ्यूचर टेंस में सभी में आता है, लेकिन उसको इजीली आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है मुश्किल होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल ऐसे जनरली आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि फ्यूचर में कौन सा टेंस का प्रयोग करें, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जो है टाइम जो लगा रहेगा वो टाइम होगा, फ्यूचर टाइम होगा टुमारो, द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे, मंथ, वीक, ईयर, इसमें कुछ भी रहेगा। टुमारो जानते हैं आने वाला कल होता है, और फॉलोइंग डे मतलब होता है आने वाला परसों। ठीक है, मतलब कि आज अगर 21 तारीख है तो 22 हो गया टुमारो और 23 हो गया फॉलोइंग डे। ठीक है, उस तरह से नेक्स्ट के साथ डे आएगा या मंथ आएगा, वीक आएगा, ईयर आएगा, तो ये सभी यदि सेंटेंस में दिया हुआ रहे तो इस अवस्था में शैल विल प्लस भी1 का प्रयोग किया जाता है। हम लोग इधर एग्जांपल में देख लेते हैं कि आई के साथ सभी लोग जानते हैं कि आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा शैल का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हम लोग आई शैल यूज करेंगे। ठीक है, आई शैल। ठीक है, उसके बाद है कि ही, अब यहाँ पे साइन दिस प्रोजेक्ट नेक्स्ट मंथ, यहाँ पर फिर से देखिए साइन आया है, तो यहाँ पर नेक्स्ट मंथ है। टाइमिंग देखिए, टाइमिंग का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट मंथ आया है तो नेक्स्ट मंथ के अनुसार हमारा क्या होगा, विल होगा। ठीक है, उसके बाद है कि यू द यूनिवर्सिटी यू डैश है टू द यूनिवर्सिटी द फॉलोइंग डे। अब यहाँ पे परसों आया है, तो आप जो है परसों यूनिवर्सिटी जाएंगे, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यू विल गो टू द यूनिवर्सिटी द फॉलोइंग डे। तो इस तरह से ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो है रूल है, और इसको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने का तरीका है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, और फिर आगे बताते हैं, इसको क्लियर करेंगे सभी लोग। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है कि इसका जो रूल पहचानने का है, धातु प्लस ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। ठीक है, मतलब क्रिया के लास्ट में जो वाक्य के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी और ते रहेंगे लगा रहेगा। और इसी तरह हर जगह आप लोग जानते हैं कंटिन्यूअस टेंस का भी रूल होता है कि इसमें जो बिफोर आपको कंफर्म यूज करना ही करना है, और सब्जेक्ट शैल विल के साथ आपको बी का प्रयोग करना है। शैल विल प्लस बी प्लस भी4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो है यूजेज ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ऐसे कार्य जो भविष्य में कुछ समय तक जारी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंफर्म नहीं रहेगा कि कितने टाइम तक, या फिर कभी कभी टाइम भी दिया हुआ रहेगा, कोई फ्यूचर टाइम रहेगा, लेकिन ये कंफर्म रहेगा कि कुछ समय तक जारी रहने वाली है। कोई भी क्रिया होगी तो कुछ समय तक जारी रहने वाला होगा। तो वैसे सेंटेंसेस को हम लोग कंडीशन में क्या करेंगे, शैल विल प्लस बी प्लस भी4 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर शैल विल बी और प्लस भी4 का प्रयोग किया जाता है। जैसे फिर से देखिए कि वी शैल बी रीडिंग, यहाँ पर आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे, वी शैल बी रीडिंग, यहाँ पे देखिए शैल बी का प्रयोग हुआ है, या फिर कभी कभी यहाँ पे शैल बी रहेगा और यहाँ पे वर्ब को पुट करना रहेगा, कौन सा हम लोग यहाँ पे वर्ब का प्रयोग करें, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे भी4 का प्रयोग कर देना होगा, और या फिर यहाँ पे विल होगा और ट्राइंग भी रहेगा, बीच वाला बी गायब रहेगा, तो फिर आपको उस कंडीशन में बी का प्रयोग करना होगा। इसमें 3 चीज को ध्यान देना है आपको। यहाँ पे देखिए दे विल बी ट्राइंग फॉर सक्सेस, अगला है कि यू विल बी रिमेम्बरिंग मीनिंग
फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। तो इस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस है वो आप इजीली क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, और फ्यूचर टेंस में सिर्फ ज्यादा कोई डिफिकल्ट होता नहीं है, ज्यादा आपको कंफर्म जो है ध्यान देना है प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में। फ्यूचर टेंस बस जो रूल है उसका एक ही रूल होता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसमें क्या है, इसका रूल ऑफ रिकॉग्निशन सभी लोग जानते हैं कि धातु के साथ जो है चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आएगा। ठीक है, इसका सेंटेंस फॉर्मेशन है कि सब्जेक्ट के साथ शैल विल हैव बीन हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। क्या, सब्जेक्ट शैल विल हैव V3 ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका यूजेस क्या है, सिंपली आप लोग समझ लीजिए कि अगर कहीं भविष्य में कोई वाक्य है, कोई कार्य है जो भविष्य में निर्धारित समय तक समाप्त हो जाएगा, आपने कुछ एजेंडा बनाया है और आप फ्यूचर में शुरू करेंगे और उसको एक निश्चित समय तक समाप्त कर देंगे, है ना, तो उस कंडीशन में आपको जो है शैल विल हैव प्लस V3 का प्रयोग करना है। ठीक है, और कभी कभी क्या होगा, आगे हम लोग देखेंगे इसको पहले। ठीक है, कभी कभी वाक्य में फॉर, फ्रॉम या फिर बाय के साथ कुछ फ्यूचर टाइम भी दिया रहता है। क्या होगा कि मतलब वाक्य तो रहेगा कि शैल हैव प्लस V3 रहेगा उसके साथ, लेकिन बाय के साथ जो है टाइम भी दिया रहेगा। बाय के साथ टाइम हो या फिर फ्रॉम के साथ हो या फिर फॉर के साथ हो। तो यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ तो अगर तीनों में से कुछ भी दिया हुआ रहेगा उसके साथ कुछ फ्यूचर का समय भी दिया हुआ रहे तो आपको समझ जाना है कि ये जो टेंस है आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, और आपको कंफर्म ये तीनों तो यूज करने के लिए कभी नहीं आएगा। क्या आएगा, या तो शैल विल का प्रयोग करना रहेगा, यहाँ पे शैल विल का जो है स्पेस खाली रहेगा, या तो फिर हैव का स्पेस खाली रहेगा, या तो फिर वर्ब 3 का स्पेस खाली रहेगा। तो इसको पहचानने का 3 तरीका, टाइम को देख करके, आपको टाइम देख करके और आपको यहाँ पे शैल विल का प्रयोग करना है। क्या, पहले हम लोग टाइम देखेंगे और टाइम के बेस पर हम लोग शैल विल का प्रयोग करेंगे, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर यहाँ पर वर्ब 3 है तो आपको कंफर्म है यहाँ पर हैव का प्रयोग करना है, दूसरी बात। और तीसरी बात है कि जब यहाँ पे हैव रहेगा तो आपको कंफर्म V3 का प्रयोग करना होगा, और यहाँ पे हैज का प्रयोग नहीं होता है। फ्यूचर टेंस में जब आपका शैल विल का प्रयोग किया हुआ रहे तो आपको यहाँ हैज नहीं लगाना है, जब भी यूज करेंगे तो आपको हैव का ही प्रयोग करना है। इस बात का आप कंफर्म ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या क्या ध्यान देना है, पहली तो बात है कि हमें टाइम देख करके शैल विल का प्रयोग करना है। दूसरी बात क्या है कि हैव देख करके, अगर यहाँ पर हैव दिया हुआ है, अगर हैव है तो उसके बाद हमें V3 का प्रयोग करना है, अगर V3 दिया हुआ है तो हमें हैव का प्रयोग करना है। ये 3 बात आपको कंफर्म ध्यान देना होगा। देखिए इस तरह से आई शैल हैव फिनिश्ड माय वर्क बाय 10 o'clock, मैं 10 बजे तक अपना काम समाप्त कर चुकूंगा। उसके बाद है कि यू विल हैव कंप्लीटेड द टास्क फ्रॉम मंडे, आप मंडे तक अपना कार्य टास्क पूरा कर चुकेंगे। और इस तरह से फिर ये भी है कि शी विल हैव डेकोरेटेड द क्राफ्ट बाय दैट टाइम, और आप उस समय तक अपना क्राफ्ट अपनी कला को सजा चुकेंगे। क्राफ्ट मतलब वही कुछ हाथ से बनाई हुई कला होती है। ठीक है, कुछ थिंग्स होता है तो उसी को हम लोग क्राफ्ट बोलते हैं। तो क्या कहते हैं कि उस वक्त तक आप अपना क्राफ्ट सजा चुकेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आया है यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बाय है, फ्रॉम है और बाय है। तो इसमें क्या अंतर है, देखिए फॉर का प्रयोग नहीं किया है। फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम शो करता है और वैसे जो है अनिश्चित समय के लिए आता है। फॉर का प्रयोग क्या है, अनिश्चित समय के लिए। और फॉर, फ्रॉम का और सिंस का ये प्रयोग आप लोगों को अच्छे से बता दिया गया है कि जब जो है निश्चित टाइम होता है, डिफिनिट टाइम के लिए हम जो है सिंस का प्रयोग करते हैं, और वही डिफिनिट टाइम जब फ्यूचर में आ जाए तो उसके लिए हमें क्या यूज करना होता है, फ्रॉम का प्रयोग करना होता है। लेकिन एक बात का ध्यान देना है कि पॉइंट ऑफ टाइम जब रहे, एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ रहे, मतलब सीधे से समझ लीजिए कि घड़ी का टाइम, ठीक है ना, तो घड़ी के टाइम के लिए आपको कंफर्म जो है बाय का प्रयोग करना है। मतलब कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम एक निश्चित समय रहे कि उस निश्चित कोई समय का बोध होता है तो उस कंडीशन में आपको बाय का प्रयोग करना है। जैसे देखिए फिर से है दैट टाइम भी कोई फिक्स टाइम है, भले कोई घटना से जुड़ा हुआ हो या फिर कोई घड़ी से जुड़ा हुआ हो या तो फिर कुछ भी इम्पोर्टेंट वैसा रूटीन है जिससे जुड़ा हुआ कुछ भी रहेगा, लेकिन वहां पे पॉइंट इंडिकेट जरूर करेगा। तो उस कंडीशन में एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमें बाय का प्रयोग करना होता है। चाहे तो आप नोट में लिख सकते हैं इसको, नोट में क्या रहेगा, इसका फिर से नोट लिख सकते हैं कि लॉन्ग टाइम के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं,
स्ट्रॉन्ग का प्रयोग करते हैं तथा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बाय का प्रयोग करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको भी लिख लेंगे। उसके बाद फिर ये लिखिएगा। उसके बाद आता है फिर एक और नोट नेक्स्ट। ये नोट नंबर 2 हो गया ना, 3। नोट नंबर 3 है। अब आप लोगों को नोट नंबर 4 लिखना है। नोट 4 में क्या रहेगा, कभी कभी वाक्य में टाइम न देकर टाइम के स्थान पर कोई घटना आ जाए, कोई घटना दिया रहे तो इस कंडीशन में भी shall will प्लस have प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। देखिए अब क्या है, कह रहा क्या कि कभी कभी वाक्य में टाइम के स्थान पर कोई घटना दिया हुआ रहता है ना। क्या रहेगा, कोई घटना रहेगा। तो घटना भी रहेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि यहाँ पे घटना आ गया तो क्या करें, आपको सीधे सिंपली शैल विल प्लस हैव V3 का प्रयोग करना है। इसका हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आई शैल have got the job. I shall have got the job before he returned from the foreign। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं कि I shall have got the job before he returned from the foreign। देखिए यहाँ पे घटना आ गया, he returned from the foreign, उसके विदेश से आने से पहले, है ना। ये देखिए घटना है, क्या है ये घटना कि उसके विदेश से आने से पहले क्या करूंगा, मैं जॉब ले चुकूंगा, है ना, जॉब प्राप्त कर चुकूंगा। मैं उसके विदेश से आने से पहले जॉब प्राप्त कर चुकूंगा। तो ये भी एक घटना है, ठीक है ना। क्या है, ये एक घटना है, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, ये टाइम है। क्या है, इवेंट ऑफ टाइम, इसको हम लोग कहते हैं इवेंट ऑफ टाइम। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका सेंटेंस आएगा, बिफोर भी आ सकता है, उसकी जगह पे आफ्टर भी आ सकता है। जैसे एक और सेंटेंस आप देख लीजिए, शाहीन will have bought a car after she took the job। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, शायद ने यहाँ पे फिर से क्या हो गया, ये घटना हो गया। ये घटना क्या कर रहा है, जॉब लेने के बाद, आफ्टर सी टुक द जॉब, वह जॉब लेने के बाद, शाहीन विल हैव बाउट ए कार, शाहीन जॉब लेने के बाद एक कार खरीद चुकेगी। क्या है कि शाहीन जॉब लेने के बाद का एक कार खरीद चुकेगी। तो यहाँ भी घटना आ गया, और घटना क्या है, टाइम ऑफ इवेंट है ना। तो टाइम ऑफ इवेंट जब भी रहेगा तो हमें क्या करना है, प्रीवियस कंडीशन में कंफ्यूज नहीं करना है, आपको मेनली यहाँ पर ध्यान देना है। और अगर यहाँ पे शैल विल हैव प्लस V3 रहे,
आपको फिर भी ध्यान देना है कि घटना है तो घटना जब भी आता है तो उसके साथ भी टू का प्रयोग होता है। आप लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में भी देखे थे, वहां भी जो है सेंटेंस जब भी हो गया घटना था तो वो लोग क्या करते थे, जैसे भी था कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, फिर पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, इस तरह से। तो वो भी एक घटना था, घटना की वजह से ही वहां भी V2 का प्रयोग होता था और यहाँ भी आपको V2 का ही प्रयोग करना है। समझ में आ गया? ठीक है, इसको आप कंप्लीट कीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, कहते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है लास्ट है आपके टेंस का, टाइम एंड टेंस का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आप लोगों को ढेर सारा एक्सरसाइज मिलेगा, आप लोगों को बनाना होगा। ठीक है, तो ये लास्ट हम लोग अच्छे से देखते हैं। क्या कहते हैं कि धातु के साथ ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, ता हुआ रहूंगा, ती हुई रहूंगी, और उसके साथ कुछ समय भी दिया हुआ रहता है। क्या? धातु मतलब वाक्य की क्रियाओं के अंत में क्या रहेगा कि ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, ता हुआ रहूंगा, ती हुई रहूंगी, और प्लस में समय दिया रहेगा। ठीक है, इसका सेंटेंस फॉर्मेशन एज यूजुअली सभी लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट के साथ शैल विल हैव बीन प्लस बिफोर लगाना है, ऑब्जेक्ट फॉर या फ्रॉम के साथ फ्यूचर टाइम आएगा, कोई भी होगा तो फ्यूचर टाइम रहेगा। ठीक है, यही इस सेंटेंस इस टेंस की खासियत है कि कभी भी जब भी इसमें टाइम आएगा तो वो फ्यूचर टेंस का होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि इसका यूजेस क्या है, तो इसका बस एक ही ध्यान देना है आपको। हम लोग देखते हैं आगे। कहते हैं कि जब वाक्य में किसी क्रिया का दिए हुए समय तक जारी रहने का बोध हो, मतलब अगर वाक्य में कोई क्रिया दिया हुआ रहे और उसको भविष्य में कुछ निश्चित समय तक जारी रहने का बोध हो, मतलब फ्यूचर में भी वो जारी रहेगा, है ना। क्या होगा? फ्यूचर में भी वो जारी रहेगा और प्लस में समय भी दिया हुआ रहेगा। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में आप लोगों को ध्यान देना है कि शैल विल हैव बीन प्लस बिफोर का ही प्रयोग किया जाता है। तो आपको हमेशा क्या करना है? शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर का प्रयोग करना है। ठीक है, आगे जैसे देख लीजिए, हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। स्टूडेंट्स विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन फ्रॉम मार्च 2021। क्या कहते हैं कि स्टूडेंट्स विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फ्रॉम मार्च 2021। मार्च 2021 तक विद्यार्थीगण मार्च 2021 तक परीक्षा की तैयारी करते हुए रहेंगे। देखिए, तो लग रहा है ना कि वाक्य जो है भविष्य में कुछ समय तक जारी रहेगा, है ना। तो ऐसे वाक्यों को आपको कंफर्म शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर के बेस पर ही आपको बनाना है। और या तो आपका विल वाला स्पेस खाली रहेगा, फिर हैव वाला, या फिर बीन वाला, या फिर प्रिपेयरिंग वाला। आपको चूंकि यही चीज टाइम एंड टेंस में आपको यही चीज का कंफर्म ध्यान देना है ना, कि या तो ये चारों में से कोई एक का स्पेस खाली रहेगा और उसमें आपको एक एग्जैक्ट वर्ब फॉर्म्स फिलअप करना होगा। उस तरह से फिर देखिए कि इंडिया विल हैव बीन प्रोड्यूसिंग द कंट्री मेड प्रोडक्ट फ्रॉम 2022। कहते क्या है कि इंडिया, भारत 2022 तक स्वदेशी प्रोडक्ट का उत्पादन करता हुआ रहेगा, है ना। ठीक है, तो ये फिर से देखिए, यहाँ पर फ्रॉम आ गया है, फ्यूचर टाइम दिया हुआ है, और यहाँ पर विल हैव बीन प्लस बिफोर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आपका क्या होगा? वर्ब में जब आप एग्जाम दीजिएगा क्वेश्चन पेपर पे, आपका या तो अगर विल खाली रहेगा तो आप टाइम दे करके फिर से यहाँ पे ध्यान देना है कि फ्रॉम प्लस फ्यूचर टाइम दिया हुआ है, तो कंफर्म है कि यहाँ पर शैल या विल आएगा। अब इसके अनुसार आप देख लीजिएगा, सब्जेक्ट के अनुसार देख लीजिएगा कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो आपको शैल का प्रयोग करना होगा, और अगर सेकंड पर्सन या फिर अदर होगा, फर्स्ट पर्सन को छोड़ करके कोई दूसरा सब्जेक्ट होगा, तो उस कंडीशन में आपको शैल का प्रयोग करना होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे फिर से देखिए, अब क्या करना है कि यहाँ पर बीन है, तो बीन को देख करके आपको यहाँ पर हैव का प्रयोग करना है। या तो यहाँ पे क्या रहेगा? बीन रहेगा, तो बीन का आधार देख करके आपको यहाँ हैव का प्रयोग कर देना है। अगर हैव है तो फिर यहाँ पे आपको बीन लगाना होगा, और बीन से बेस है प्रिपेयरिंग, क्योंकि अगर यहाँ बीन है तो यहाँ कंफर्म है कि बिफोर होगा, और अगर यहाँ बिफोर है तो कंफर्म है कि यहाँ बीन होगा। इस तरीके से आपको वर्ब को, मेन वर्ब को उसमें से जो है सेलेक्ट करना है, ऑप्शन में से राइट ऑप्शन को करेक्ट उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको फिलअप करना है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो हमारा एक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टाइम एंड टेंस तीनों कंप्लीट हुआ, और इससे आपका लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में टैली करेगा। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों को ढेर सारा होमवर्क दिया जाएगा, उसको आप ऑनेस्टली बना लेंगे और बना करके फिर उसको सेंड कीजिएगा और वो चेक कर दिया जाएगा। ठीक है फिर गाइस, ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।